बताइएगा लेक्चर नंबर कौन सा 60 लेक्चर 68 में जरा देखिए हेडिंग आ रही है टैक्स क्रेडिट नॉट अलाउड। टैक्स क्रेडिट नॉट अलाउड बेसिकली बात कर रहे हैं हम आज इनपुट टैक्स क्रेडिट नॉट अलाउड यानी वो वाली परचेजेस वो वाली इनपुट जो हमने माइनस नहीं करनी। हमने अभी तक जो लास्ट कल के लेक्चर में हमने देखा था हमने कहा था कि अगर आपने अगर हमने परचेजेस किए टैक्सेबल क्या उस पर इनपुट माइनस करने की जरूरत होती है? होती है। अगर हमने फिक्स्ड एसेट खरीदा क्या उस पर इनपुट माइनस करने की जरूरत होती है? बिल्कुल होती है। किस पर माइनस करने की जरूरत नहीं होगी? अगर इनवॉइस अपने नाम पर नहीं है, क्लेवर के नाम पर नहीं थी, क्लेवर अंकल के नाम पर थी, तो क्या उस पर चेंजेस पर इनपुट माइनस करने की इजाजत थी? नहीं थी। एक और तुम्हें पढ़ा था अगर कोई चीज परचेज करके हमने इमूवेबल प्रॉपर्टी के साथ परमानेंटली अटैच कर दी है, सैनिटरी फिटिंग्स, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स, क्या उस पर इनपुट माइनस करने की इजाजत होती है? नहीं होती। बेसिकली ये जो टॉपिक है टैक्स क्रेडिट नॉट अलाउड आपके न्यूमेरिकल के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये वो परचेजेस हैं वो इनपुट हैं जो माइनस करने की इजाजत नहीं है आपको। ठीक है, तो वन बाय वन करके पढ़ते हैं। टैक्स क्रेडिट नॉट अलाउड देखिए आपका द लिस्टेड पर्सन shall not be entitled settle not be entitled to deduct input tax paid on यानी फॉलोइंग परचेजेस पर इनपुट माइनस करने की इजाजत नहीं है। अब वो कौन सी परचेजेस है देखिएगा पॉइंट नंबर 8 गुड्स और सर्विसेज यूज्ड इन अदर देन टैक्सेबल सप्लाईज मेड बाय ऐसी परचेजेस की जो टैक्सेबल सप्लाईज में इन्वॉल्व थी उसमें इनपुट माइनस करते थे, लेकिन अदर यहां पे रेफर कर रहा है एग्जेम्प्ट परचेज ऑफ एग्जेम्प्ट गुड्स। हमने सवाल में देखा था कि परचेज ऑफ एग्जेम्प्ट गुड्स का उस पर इनपुट माइनस करने की इजाजत नहीं। पॉइंट बी एनी अदर गुड्स और सर्विसेज स्पेसिफाइड बाय द फेडरल गवर्नमेंट अगर फेडरल गवर्नमेंट ने कहती है कि इनपुट माइनस नहीं करना तो माइनस करने की इजाजत नहीं है। पॉइंट सी अब तक पॉइंट सी में पहले बात समझिएगा जैसे एग्जांपल लिखे दूसरा मुजफ्फर थोड़ा ये ध्यान से पढ़ना क्या कर रहा है स्टूडेंट को अगर किसी बंदे ने नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी पे करते वक्त कुछ एक्स्ट्रा टैक्स पे किया हुआ है, जैसे मुजफ्फर ने 21 रुपए का टैक्स पे किया था, उसमें नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी 18 रुपए की थी, एक्स्ट्रा टैक्स कितना पे किया उसने 3 रुपए का, तो ऐसी कुछ पर एक्स्ट्रा टैक्स पे किया हुआ 3 रुपए का उसको एज एन इनपुट माइनस करने की इजाजत नहीं है। तो देखिए उसके आउटपुट 70 में से 21 माइनस हुआ है या 18 माइनस हुआ है? 18 हुआ है कि वो जो एक्स्ट्रा टैक्स 3 रुपए का पे किया तो माइनस करने की इजाजत एक्स्ट्रा टैक्स अगर पे किया है तो उस केस में नॉर्मल 18% वाला टैक्स है वो माइनस कर सकते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा टैक्स की जो अमाउंट होती है वो माइनस करने की एज अ इनपुट माइनस करने की इजाजत नहीं है। बड़े पॉइंट सी द गुड्स ऑन व्हिच एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ टैक्स इज पेड इन एडिशन टू नॉर्मल टैक्स एट द रेट 18% के अलावा जो एक्स्ट्रा टैक्स पे किया गया है उस एक्स्ट्रा टैक्स को माइनस करने की इजाजत नहीं है। तीन बातें होगी बच्चों बेसिकली एग्जेम्प्ट पर इनपुट माइनस करने की जरूरत नहीं है, जो फेडरल गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई कर दी उस पर इनपुट माइनस करने की जरूरत नहीं है, जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ टैक्स पे किया है वो एज अ इनपुट माइनस करने की इजाजत नहीं है। पॉइंट सी ए में देखिए मिस्टर उमर claimed input of 700 in return of March. Government came to know that कि 700 में जो 130 है, government came to know that 130 included in 700 is an amount paid to a supplier. ऐसे बंदे से हमने परचेज की थी, ऐसे बंदे को इस पर पे किया who has not deposited this amount in government treasury. मुझे बताएं मैंने चीज खरीदी, मैंने मल्टीपल लोगों की चीज खरीदी, मैंने इनपुट टैक्स पे पे किया होगा, अब मैंने जो आप चारों से मैंने परचेजेस की और मैंने इनपुट आपको पे करता गया, आप चारों में से लेट से जो आपने जो मुझसे इनपुट लिया था वो गवर्नमेंट को जमा कराना था नहीं कराया, आप लोगों ने जमा कराया होगा,
अगर 700 माइनस करूंगा ये जो आपने गवर्नमेंट को जमा नहीं करा उसकी सजा मुझे भी मिलेगी। आपको मैंने 130 रुपए का टैक्स दिया था, वो 130 का आपने गवर्नमेंट को जमा नहीं कराया, गवर्नमेंट ने कहा जिसने पे किया था उसको माइनस करने की इजाजत नहीं है। तो बड़ा पॉइंट सी है, द गुड्स और सर्विसेज on which sales tax has not been deposited in government treasury by the supplier. सप्लायर की गलती के लिए इसको सजा किसको मिल रही है? बायर को मिल रही है। चार बातें आगे के इस पर इनपुट माइनस नहीं कर सकते, एग्जेम्प्ट पर इनपुट माइनस नहीं कर सकते, फेडरल गवर्नमेंट पर करके इनपुट माइनस नहीं कर सकते, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ टैक्स पे इनपुट माइनस नहीं कर सकते। और अगर मैंने तो टैक्स पे किया लेकिन सप्लायर ने गवर्नमेंट को जमा नहीं कराया तो मुझे भी इनपुट माइनस करने की इजाजत नहीं है। पॉइंट सी ए है ना, ऐसी परचेजेस फॉर व्हिच discrepancy is indicated by CREST or input tax is not verifiable in the supply chain. CREST एक इसकी सॉफ्टवेयर सिस्टम है, कहता है अगर ऐसी कोई परचेजेस है जिसके मामले में हवाले से सॉफ्टवेयर में कोई डिस्क्रिपेंसी होती है, कोई इसका कह लें मिसमैच कह रहे डिस्क्रिपेंसी को, कोई एरर कह रहे डिस्क्रिपेंसी में कोई एरर, कहता है अगर कोई ऐसी परचेजेस है जिसमें कोई एरर शो हो रहा है या कोई ऐसी परचेजेस की हैं जिसका इनपुट टैक्स वेरीफाइबल नहीं है, कितना इनपुट टैक्स था, ऐसी परचेजेस पर भी इनपुट टैक्स माइनस करने की इजाजत आपको देगी। लास्ट में एडिशन आ चुकी है, उसमें लिखा होगा कि टोटल परचेजेस कितनी थी, उसमें से कितनी परचेजेस पर डिस्क्रिपेंसी इंडिकेट हो गई थी, तो उन परचेजेस पर और टोटल में से माइनस करना था, लेकिन उन पर इनपुट माइनस करने की इजाजत नहीं थी। यहां तक बात क्लियर है? बात क्लियर हो गई? पॉइंट ये देखिए, फेक इनवॉइस, अगर फेक परचेज इनवॉइस फेक है तो उस इनवॉइस में परचेजेस थी फेक इनवॉइस वाली, उसको इनपुट माइनस करना है नहीं करना। पॉइंट ए परचेज, अगर मैं याद करता है आसान बात है, परचेजेस मेड बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन हु फेल्स टू फर्निश इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय द बोर्ड, लिसन कर ले, फेल्स टू फर्निश इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय द बोर्ड, तो ये एफपीआर ने उस परचेजेस के हवाले से इंफॉर्मेशन मांगी थी, उस बंदे के पास उस परचेजेस के हवाले से इंफॉर्मेशन को सप्लाई नहीं कर सका, तो सजा क्या होगी कि उन परचेजेस पर इनपुट माइनस करने की हमें इजाजत नहीं है। पॉइंट नंबर एफ, गुड्स एंड सर्विसेज नॉट रिलेटेड टू द टैक्सेबल सप्लाइज बाय द रजिस्टर्ड पर्सन, बताइए कौन सा पॉइंट है? पहले गुड्स एंड सर्विसेज नॉट रिलेटेड टू द टैक्सेबल सप्लाइज बाय द रजिस्टर्ड, एग्जाम्पल सिमिलर एज पॉइंट ए, सिमिलर एज पॉइंट ए, ये भी एग्जाम्पल बात है, एग्जाम्पल परचेज पर भी इनपुट माइनस करने की इजाजत नहीं है। पॉइंट जी, गुड्स एंड सर्विसेज एक्वायर्ड ऑन द परचेज, परचेज की थी पर्सनल या फिर नॉन बिजनेस कंजम्पशन के लिए, इस पर भी इनपुट माइनस कर देंगे। लॉजिकल बात है, तो कोई बिजनेस के आप वर्किंग कर रहे हैं ना, तो वो परचेज पर ही इनपुट माइनस होगा, तो बिजनेस के लिए परचेज की, और वो भी कौन सी परचेज? टैक्सेबल परचेज, कौन सी सेल होगी? सिर्फ टैक्सेबल सेल होगी, तब इनपुट माइनस होगा उन परचेजेस पर। अगर आपने पर्सनल चीज परचेज की है या नॉन बिजनेस की चीज परचेज की है तो उसमें इनपुट माइनस करने की इजाजत नहीं है। हां, पॉइंट एक्स सबसे इंपॉर्टेंट है। पॉइंट एक्स का याद रखिए, ये है जो फिक्स एसेट, ये है रॉ मटेरियल, यानी ओवरऑल देखिए एक फैक्ट्री है, एक फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री के लिए हमें रॉ मटेरियल परचेज किया, उसकी प्रोसेसिंग हो रही है, और फिक्स एसेट परचेज की जो मैन्युफैक्चरिंग करेगा। इस फैक्ट्री को बनाने के लिए क्या, इस फैक्ट्री को बनाने के लिए मटेरियल इस्तेमाल हुआ है नहीं हुआ? इस फैक्ट्री को बनाने के लिए होता है क्या बिल्डिंग मटेरियल यूज हुआ होगा? व्हाट इज बिल्डिंग मटेरियल? ईंटें, रेत, सीमेंट, बुलेट से जो मैं कहता हूं ब्लैक से यहाँ पे यूज हुआ बिल्डिंग मटेरियल,
ब्रिक्स, सीमेंट, रेत। और इस बिल्डिंग को बनाने के लिए क्या इस्तेमाल किया गया होगा? सोचें। वायर्स एंड केबल्स होगी कि नहीं होगी? लेट्स अज्यूम ये साथ में हमने लगा दी बिल्डिंग के अंदर ही वायर्स एंड केबल्स। और क्या इस्तेमाल किया गया होगा? वो तो इसमें आ गया पेंट। बात बताइए, फैक्ट्री बनाई, फैक्ट्री में मटेरियल इस्तेमाल किया, वायर केबल इस्तेमाल किया, पेंट किया, फिर फैक्ट्री में मशीन खरीदी, फैक्ट्री में रॉ मटेरियल खरीदा, 5 किस्म के खर्चे हो गए। अब सुन लें, पांचों परचेज किए होंगे, मटेरियल परचेज किया होगा, वायर्स एंड पाइप परचेज किए होंगे, पेंट परचेज किया, मशीन परचेज की, रॉ मटेरियल परचेज किया। तीन दो में इनपुट माइनस करने की इजाजत है। आपको पता है कौन से दो पे इनपुट माइनस कर सकते हैं? फिक्स्ड एसेट पर अलाउ है, रॉ मटेरियल पर अलाउ है। कौन से तीन परचेज पर इनपुट माइनस करने की इजाजत नहीं है? बिल्डिंग मटेरियल। अच्छा, ये वायर्स एंड केबल्स और पेंट का वही कॉन्सेप्ट है, परमानेंटली अटैच्ड विद इनपुट प्रॉपर्टी। पढ़ा था ना बेटा? ये चीज परमानेंटली अटैच्ड विद इनपुट प्रॉपर्टी है, ये माइनस करने की इजाजत, इनपुट माइनस करने की इजाजत नहीं है। एक्सेप्शंस है इसकी। अब देखिए पॉइंट कौन सा है? टेक्स्ट। अब तीन ऐसे खर्चे बता रहा हूं जिनकी परचेज पर इनपुट माइनस करने की इजाजत होती है। तीन। नंबर 1 लिखिए प्री फैब्रिकेटेड बिल्डिंग्स। प्री फैब्रिकेटेड बिल्डिंग्स का मतलब देखिए तैयार छतें। तैयार छतें आपने अक्सर देखा होगा कि आजकल लोग क्या कर रहे हैं, घर कमरा बनाने के बाद एक कस्टमाइज्ड एक वो गत्ते का या प्लास्टिक का एक सीलिंग करते हैं और उस सीलिंग में उन्होंने डिजाइन डाला होता है। वो क्या ईंटों को काटा होता है, जब ईंटें लगाने के बाद, छत बनाने के बाद ग्राउंड पे ही एक कस्टमाइज कटिंग करके डिजाइन बना करके फिर उसको तैयार करके एकदम से चिपका देते हैं इसके साथ और बड़ा प्यारा लगता है। आपने देखा है कि नहीं देखा? सीलिंग हुई होती है, उसे कहते हैं तैयार छतें, उसे कहते हैं प्री फैब्रिकेटेड बिल्डिंग। अब देखिए हमने पढ़ा था कि अगर कोई चीज परमानेंटली अटैच्ड विद इनपुट प्रॉपर्टी होती है तो उस पर इनपुट माइनस करने की इजाजत नहीं है, लेकिन तैयार छत भी तो परमानेंटली अटैच हो रही है। तैयार छतें यानी कि प्री फैब्रिकेटेड बिल्डिंग्स अगर हैं, तैयार छतें हैं, उसकी परचेज पर इनपुट माइनस करने की इजाजत होती है। पहले इसमें क्लियर हो गई? दूसरी समझेगा? ये देखिए मैंने पाइप, वायर, केबल्स वगैरह खरीदी। सुने, मैंने पाइप, वायर, केबल्स वगैरह खरीदी और बिल्डिंग पे लगा दी। इनपुट माइनस कर सकता हूं? क्या इनपुट माइनस कर सकता हूं? नहीं कर सकता। मैंने पाइप, वायर्स, केबल्स खरीदी और मैंने उनको बिल्डिंग में इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि मेरी एक दुकान थी, मैंने इस नियत से खरीदी कि मैं उसको दुकान पर दोबारा बेचूंगा। क्या अब माइनस कर सकता हूं? नहीं कर सकता। अब माइनस कर सकते हैं, अब माइनस कर सकते हैं। इसे कहते हैं गुड्स परचेज फॉर सेल या रीसेल। गुड्स परचेज फॉर सेल स्लैश रीसेल। सॉरी, हाँ बोलिए। दुकान में चीजें बेची, दुकान में बेची। आपने पाइप्स, वायर्स, केबल्स खरीद कर बिल्डिंग में नहीं लगाई, बल्कि अपनी किसी एक शॉप में रखी, उसको दोबारा बेचने के लिए। अब उसकी खरीदने पर आपको इनपुट टैक्स माइनस करने की इजाजत है, लेकिन अगर आपने खरीद कर बिल्डिंग में परमानेंटली अटैच कर दी है तो फिर माइनस करने की इजाजत नहीं है। मैंने पेंट खरीदा, पेंट खरीद के मैंने कमरे को पेंट कर दिया, इनपुट माइनस कर जाता है। मैंने पेंट खरीदा और दुकान में लगा के दोबारा बेचूंगा, अब इनपुट माइनस कर जाता है। मैंने पाइप खरीदे और पाइप खरीद कर मैंने कमरे में अटैच कर दिया, माइनस नहीं कर सकते। मैंने पाइप खरीद के दोबारा बेचना है, माइनस कर सकता हूं। मैंने वायर्स, पाइप, तारे और पाइप मैंने खरीदे, बिल्डिंग में लगाए, नॉट अलाउड। दुकान में रखे, अलाउड। मैंने क्या किया, मैंने उनको कंस्ट्रक्शन ऑफ लेट्स सपोज एसी, कंस्ट्रक्शन ऑफ एसी में वायर्स लगाए खरीदने के बाद।